गुड इवनिंग टू एवरीबडी। तो आज के क्लास के अंदर हम डिटेल डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द यूरिन फॉर्मेशन। लास्ट क्लास के अंदर हमने नेफ्रॉन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था, तो आज की क्लास के अंदर हम फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो यूरिन फॉर्मेशन है इसमें कितने स्टेप होते हैं? तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला है दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या तो इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जिसका सेकेंड स्टेप है दैट इज सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एक एक जो इसका स्टेप है इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे आज की क्लास के अंदर। मेक इट श्योर ये बहुत इजी हो जाएगा। एंड जो थर्ड स्टेप है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है इसके अंदर और ये किस तरीके से होता है ये हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्टेप है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ होती है कि ये इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है जो कि ग्लोमेरुलस करता है। तो क्या होता है इसके अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, कैरी आउट बाय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो अप्रॉक्स 1100 ml 1100 to 1200 ml of blood फिल्टर होता है। फिल्टर बाय किडनी हर एक मिनट में, पर मिनट। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला क्या है कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। और इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है जो कि कौन करता है, ग्लोमेरुलस। इस वजह से इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। एंड इसके अंदर 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होता है किडनी के थ्रू, और ये होता है 1 मिनट के अंदर, जो कि है विच इज़, ये जो है 1100 to 1200 जो है विच इज़ 1/5, ये टोटल क्या है, 1/5 ऑफ द ब्लड जो कि पम्प्ड हुआ है बाय हार्ट वेंट्रिकल पर मिनट। ओके, जो हार्ट जो पंप करती है 1 मिनट के अंदर, ये इतना है इसका 1100 to 1200। अब इसके आगे ये पढ़ते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये जो हो रहा है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी कर रही है। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है डन बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरी कर रही है।
और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसके अंदर क्या है, 3 लेयर होता है। इट कंसिस्ट 3 लेयर्स। इसके पास कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जो सबसे पहली लेयर है दैट इज एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। तो पहली तो ये है। जो दूसरी इसकी जो लेयर है दैट इज एपिथीलियम। एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, जो कि ग्लोमेरुलर को जो कवर करती है, जिससे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल जो पास आउट होती है। जो तीसरी जो लेयर है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बिटवीन प्रेजेंट है इन 2 लेयर के। तो द बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है, जो कि बिटवीन दिस 2 लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो है ये है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके पीछे का भी रीज़न है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ग्लोमेरुलस करता है। जो दूसरा जो स्टेप है दैट इज सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। जो तीसरा है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस ही इसका फिल्टर करती है, तो इस वजह से इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अप्रॉक्स 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड करता है किडनी पर मिनट, जो कि 1/5 पार्ट ऑफ द ब्लड जो है पंप करता है हार्ट का वेंट्रिकल, ये होता है। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी करती हैं, जिस कैपिलरी के पास कितनी होती है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहला एंडोथीलियम है, ठीक है, दूसरा एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और तीसरा जो है इसके इन दोनों लेयर्स के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है। अब है कि ये जो एपिथीलियम है बोमेन्स कैप्सूल की, जो एपिथीलियम होती है उसका एक स्पेशल नाम है, इस पे क्वेश्चन आता है, उसे कहते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट 3 स्टार मार्क। यहाँ पे ये बोमेन्स कैप्सूल की जो एपिथीलियम है इसे कहते हैं पोडोसाइट। एंड ये ना इस तरीके से अरेंज होती है, अरेंज लाइक अ मैनर। उस मैनर में ये अरेंज होती है कि स्लिट और पोर्स का फॉर्मेशन करती है। अरेंज लाइक अ मैनर, तो क्या होता है, स्लिट और पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है, स्लिट और पोर्स, ठीक है, वाया दिस स्लिट्स और पोर्स क्या होते हैं, फाइनली फिल्ट्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस वजह से इस स्टेप का नाम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इस वजह से इस स्टेप को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप। ठीक है, ये समझ में आ गया। इट फिल्टर फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फाइनली कैसे होता है, फाइनली कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इट फिल्टर सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा, सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूट है प्लाज्मा के सारे फिल्टर करता है एक्सेप्ट प्रोटीन्स, वरना क्या हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा। और प्रोटीन इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो रीएब्सॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे, जो इसका सेकेंड स्टेप होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स ये पास हो जाते हैं, पास ऑन द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल।
ठीक है। इस वजह से इस स्टेप को क्या कहते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस वजह से इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये हो गया। तो ये हमने जो इसका पहला स्टेप है ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या होता है। अब एक टर्म दे रखा है GFR NCERT के अंदर, और इसके अंदर ही पढ़ना है हमें GFR। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट। और ये जो GFR है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि GFR की वैल्यू क्या है पूरे डे की पर मिनट की। तो अमाउंट GFR, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ क्या है, अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट formed by the kidney per minute। हर मिनट जो किडनी फिल्ट्रेशन करती है ना, उसे कहते हैं GFR। एंड ये जो होता है 125 ml होता है पर मिनट, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली GFR जो होता है 125 ml पर मिनट है। फिर इसको 1 आवर का निकालते हैं, 360 सेकेंड का, फिर इस तरीके से कैलकुलेशन फर्दर करते हैं। तो पूरे डे का GFR जो है पूरे डे का आता है अप्रॉक्स 180 लीटर पर डे। इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बन चुका है। GFR जो है, सबसे पहले क्या होता है कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो कि किडनी कर रही है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट का जो होता है वो 125 ml पर मिनट होता है एंड 180 लीटर पर डे का होता है। ये हो गया। फिर दूसरा क्या है इसके अंदर, जो दूसरा स्टेप है, तो जो 180 लीटर है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि हम जो है यूरिन पास आउट जो करते हैं डे के अंदर, वो कितना होता है 1.5 लीटर होता है। तो इतना जो हो रहा है GFR एंड इतना ही यूरिन पास आउट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे होता है सेलेक्टिव ट्यूबुलर, जो सेकेंड स्टेप है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ये क्या, ऑलमोस्ट 99% ऑफ GFR का हो जाता है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। इस वजह से क्या होता है कि अप्रॉक्स 1.5 लीटर यूरिन पास आउट होता है एक दिन के अंदर। ये हो गया। अब क्या है, ये जो स्टेप है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, ये तो क्या होगी, ये जो स्टेप है ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकती है। तो जो एक्टिव के थ्रू होते हैं रीएब्सॉर्ब जिसका होता है, दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड, सोडियम आयन एक्सेट्रा, ये है। एंड जो पैसिवली होते हैं वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ से आप अगर ये क्वेश्चन लगाओगे तो ये आ रखा है कि सोडियम किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांस रीएब्सॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये इसके एग्जांपल शुड बी टिप्स ऑफ योर फिंगर। ठीक है, ये हो गया। एंड जो इसका थर्ड स्टेप है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। वाई?
बिकॉज इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस स्टेप क्या होता है, आयनिक और एसिड बेस बैलेंस जो है बना रहता है। एसिड बेस बैलेंस इन सबको क्या करता है, मेंटेन करता है। आयनिक एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ये हमने पढ़ा आज की क्लास के अंदर। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट करा आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका हमने रीज़न भी देखा। दूसरा सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। सबसे पहले ये ग्लोमेरुलस के थ्रू होती है, इस वजह से इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर करता है किडनी पर मिनट, जो कि 1/5 पार्ट है जो कि ब्लड पम्प्ड आउट होता है हार्ट से पर मिनट। ठीक है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो करती है, ये इनके पास 3 लेयर्स होती हैं, दैट इज एंडोथेलियम ऑफ एंड ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, एंड इन दोनों के बीच में बिटवीन दिस 2 लेयर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल के पास एपिथेलियम है उसे कहते हैं पोडोसाइट। हमने पढ़ा था ना, बोमेन्स कैप्सूल जो है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी को डबल लेयर्ड होती है जो कवर करती है, ये हमने पढ़ा था, ये है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये हो गया। फिर ये पोडोसाइट जो है इस तरीके से अरेंज होती है, पोडोसाइट जो है इस तरीके से अरेंज होती है कि क्या होता है, वो एक स्लिट और अपर्चर का क्रिएशन करती है, जिससे क्या होता है, पोडोसाइट अरेंज होती है एक मैनर में जो कि स्लिट और पोर्स का फॉर्मेशन करती है। इसके थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है और बहुत ही फाइन होता है, इस वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसे कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है, पास हो जाता है लुमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में, इस वजह से इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है कि कितना फिल्टर्ड होता है पर मिनट, जो कि वैल्यू 125 ml पर मिनट। 1 डे की बात करें तो 180 लीटर है, बट यूरिन सिर्फ पास आउट होता है 1.5 लीटर। वाई? बिकॉज क्या होता है, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है 99% का, जो कि एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। पैसिव होता है सिर्फ नाइट्रोजनस बेस का, एक्टिवली होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम। ट्यूबुलर सेक्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि ये आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, एंड इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।